आजकल आप जहां भी देखें, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर, हर तरफ बस स्टॉक मार्केट की ही चर्चा है। अक्सर हम और आप वो भारी भरकम मुनाफे वाले स्क्रीनशॉट देखकर इस दुनिया में कदम रखने का मन बना ही लेते हैं। दिमाग में बस यही सवाल घूमता है कि पैसा कैसे लगाया जाए और वो लगातार मुनाफा कैसे कमाया जाए। लेकिन इसकी असली हकीकत क्या है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम स्टॉक मार्केट के इस पूरे तिलिस्म को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इस सब में कितनी सच्चाई है और कितना सिर्फ एक भ्रम। तो सबसे बड़ा सवाल जो शायद हर नए इंसान के दिमाग में आता है, क्या स्टॉक मार्केट सच में किसी को रातों रात करोड़पति बना सकता है? कई बार जब हम इस मार्केट की बातें सुनते हैं तो लगता है जैसे ये पैसे छापने की कोई मशीन है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ट्रेडिंग कोई ऐसा जादुई तरीका नहीं है जिससे आप बिना मेहनत के रातों रात चुटकी बजाते ही अमीर बन जाएं। 50 लाख रुपए, जी हाँ 50 लाख। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए ऐसे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स हमें अक्सर दिख ही जाते हैं। कभी 4 लाख, कभी 40 लाख, तो कभी 50 लाख। इन्हें देखकर मन में एक हवाई उम्मीद जाग जाती है कि यार शायद मेरा पैसा भी कुछ ही दिनों में 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा, है ना? लेकिन इस पूरी सच्चाई तक पहुंचने के लिए एक सही स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। तो आज हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले सोशल मीडिया के इस भ्रम को तोड़ेंगे, फिर समझेंगे महंगाई के जाल को। उसके बाद कंपनियों के मालिकाना हक की बात करेंगे, फिर नए निवेशकों के लिए एक सीधा रोड मैप देखेंगे और आखिर में बात करेंगे धैर्य और इस लंबे खेल की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 1, द सोशल मीडिया इल्यूजन। आइए इन चमचमाते स्क्रीनशॉट्स के पीछे की असली कहानी समझते हैं। देखिए, जो मुनाफे वाले स्क्रीनशॉट्स वायरल होते हैं ना, उनके पीछे अक्सर कई ऐसी बातें होती हैं जो हमें नहीं बताई जाती। अगर कोई 50 लाख का मुनाफा दिखा रहा है तो वो ये नहीं बताता कि उसने शुरुआत में पैसा लगाया कितना था। क्या 10,000 लगाकर 50 लाख बन गए? लिटरली ऐसा नहीं होता। और तो और उस इंसान का सालों का एक्सपीरियंस, और क्या वो रोज इतना ही कमा रहा है या ये सिर्फ एक लकी दिन था, ये सब बातें छिपा ली जाती हैं। आधी अधूरी जानकारी देकर बस अमाउंट से इंप्रेस हो जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। सोशल मीडिया के इस भ्रम से बाहर निकलकर अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, महंगाई के जाल को मात देना। असल में हमें निवेश करना ही क्यों चाहिए? इसका असली मैथमेटिकल कारण यही छिपा है। जरा खुद सोचिए, 5 साल पहले फल, सब्जियां, पेट्रोल या एक बाइक की कीमत क्या हुआ करती थी, और आज उन्हीं चीजों की कीमत कितनी ज्यादा बढ़ गई है। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। अगर आपका कैश बस घर की तिजोरी में या बैंक में यूं ही पड़ा है तो समय के साथ उसकी परचेजिंग पावर लगातार गिर रही है। आसान शब्दों में कहूं तो आपका रखा हुआ पैसा हर दिन अपनी वैल्यू खो रहा है। इसीलिए सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं है। निवेश का सबसे बेसिक उसूल ही यही है कि महंगाई को हराने के लिए अपने पैसों को ऐसे एसेट्स में लगाना जरूरी है जो आपके लिए और पैसा बना सके। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सीधा सा मतलब यही है कि आप ऐसे एसेट्स खरीद रहे हैं जो फ्यूचर में आपको पैसा कमा कर देंगे। अब जब निवेश की बात आती है तो शेयर्स का जिक्र आना तो तय है। तो चलिए तीसरे सेक्शन की ओर चलते हैं, कंपनियों के मालिकाना हक को समझना। ये शेयर्स असल में होते क्या हैं? पता है, जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप लिटरली उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। आपको याद है ना, स्टीव जॉब्स को उनकी अपनी ही बनाई कंपनी से कैसे निकाल दिया गया था? वो इसलिए क्योंकि असली मालिक फाउंडर नहीं बल्कि शेयर होल्डर्स होते हैं। इसे समझने के लिए मार्केट कैप को जानना जरूरी है। ये किसी कंपनी की टोटल वैल्यू होती है। मान लीजिए किसी कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर की कीमत 100 रुपए है, तो उसका मार्केट कैप हुआ 1 करोड़ रुपए। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, मुनाफा कमाती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है और साथ ही आपके खरीदे हुए शेयरों की कीमत भी। इसको अपनी रियल लाइफ से जोड़कर देखिए। हम डोमिनोज का पिज्जा खाते हैं, घर में रोज टाटा का नमक इस्तेमाल होता है, रिलायंस ट्रेंड्स से शॉपिंग करते हैं या फिर एयरटेल का इंटरनेट रोज चलाते हैं। आप और हम हर दिन इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। अगर ये कंपनियां अंदर से मजबूत हैं और इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो इनके शेयर खरीदना एक बहुत ही लॉजिकल कदम हो सकता है। एक आम कंज्यूमर से कंपनी का मालिक बनने का ये एक बहुत सीधा रास्ता है। थियोरी तो बहुत हो गई, अब वक्त है कुछ प्रैक्टिकल करने का। हमारा चौथा सेक्शन है एक बिगिनर रोड मैप। अब आपको अपना पहला कदम कैसे उठाना है। मार्केट को लेकर एक कहावत है जो बहुत ही सटीक है,
बाजार के बाहर रहकर निवेश सीखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे पानी के बाहर रहकर तैरना सीखना। आप सिर्फ बाहर से देखकर, लोगों की बातें सुनकर या किताबें पढ़कर मार्केट नहीं सीख सकते। इसके लिए आपको अपना थोड़ा बहुत पैसा बाजार के पानी में उतारना ही पड़ेगा। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये रहा आपका एकदम क्लियर कट रोड मैप। पहला कदम, एंजल वन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपना एक फ्री और पेपरलेस डीमैट अकाउंट खोलिए। दूसरा कदम, उन जानी मानी और मजबूत कंपनियों के कुछ शेयर खरीदिए जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, रोज कम से कम 45 मिनट मार्केट को सीखने में लगाइए। और क्या आपको पता है कि ये पहला इन्वेस्टमेंट इतना जरूरी क्यों है? इसके पीछे पूरा साइकोलॉजी का खेल है। जैसे ही मार्केट में आपका खुद का पैसा लगता है ना, आपका माइंडसेट पूरी तरह बदल जाता है। कल तक जो इंसान दूर से सिर्फ तमाशा देख रहा था, वो अचानक से एक एक्टिव स्टूडेंट बन जाता है। शेयर का प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों आ रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, ये सब जानने की एक जबरदस्त क्यूरियोसिटी आपके अंदर अपने आप पैदा हो जाती है। अब पहला कदम उठाने और ये सब सीखने की प्रक्रिया शुरू करने के बाद टाइम आ गया है एक बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई का सामना करने का। हमारा पांचवा और आखिरी सेक्शन, पेशेंस और ये लंबा खेल। वो रातों रात अमीर बनने वाली कहानी याद है ना आपको? अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1 से 2 साल। बाजार के बेसिक्स को समझने और थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने में ही आपको कम से कम 1 से 2 साल का वक्त लग जाता है। ये कोई 1-2 दिन या हफ्ते भर का गेम नहीं है बॉस। जरा सोचिए, एक डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए लोग अपनी जिंदगी के कितने साल कड़ी पढ़ाई में लगा देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। फिर स्टॉक मार्केट में बिना टाइम दिए हम ये उम्मीद कैसे कर लेते हैं कि बस कुछ ही दिनों में लाखों बरसने लगेंगे। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग भी एक स्किल है जिसे मास्टर करने के लिए आपको समय और प्रैक्टिस देनी ही पड़ेगी। अगर लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना है तो कुछ कड़वे सच आज ही एक्सेप्ट कर लीजिए। पहला, फाइनेंशियल कंपाउंडिंग में सच में बहुत वक्त लगता है। छोटी छोटी बचत करोड़ों बन सकती है, लेकिन रातों रात नहीं। दूसरा, शुरुआत में आप जो गलतियां करेंगे उससे आपके असली पैसों का नुकसान होगा। बस ये मानकर चलिए कि वो नुकसान शेयर बाजार में आपकी लर्निंग फीस है। और तीसरा, प्लीज याद रखिए, शेयर मार्केट कोई सट्टेबाजी की ऐप नहीं है जहां आप बस तुक्के लगाएं और खेल बन जाए। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल आपके लिए है। क्या आपके पास स्टॉक मार्केट की वो सबसे अल्टीमेट और महंगी करेंसी मौजूद है? और वो करेंसी है सच्चा धैर्य, यानी पेशेंस। अगर पेशेंस नहीं है तो शायद ये जगह आपके लिए नहीं है। ये एक बहुत लंबी यात्रा है। तो खुद से पूछिए, क्या आप इस लंबे सफर के लिए मेंटली तैयार हैं? इसी थॉट के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है। सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए कि पैसों की ये दिलचस्प दुनिया आखिर काम कैसे करती है।